मेरा नाम अजय ठाकरान है और मैं झाड़सा गांव का रहने वाला हूँ। जी मेरे गांव का मेन रास्ता जो है उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। कम से कम 15 फुट चौड़ाई में दाब रहे हैं उस रास्ते को। मैं नगर निगम में, एमसीजी में, कमिश्नर को, सीएम विंडो पे हर जगह इसकी कंप्लेंट डाली हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। पुलिस में थाने में गए थे कंप्लेंट देने, वे बोले किसकी कंप्लेंट करने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। किसी ने कंप्लेंट नहीं ली जी थाने में और इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं करी जी। ये हमने एक 28/10/2022 को। आप बता रहे हैं 15 फुट अवैध कब्जा कैसे हो? अवैध कब्जा इसलिए है जी, 33 फुट का रोड है वो। अच्छा, वो दबा लिया, 6 करम का रास्ता है, वो 20 फुट छोड़ दिया जी, 13-14 फुट दबा लिया जी उन्होंने। कौन लोग हैं? ये गांव के ही लोग हैं जी। कुछ नाम हरविंदर ठाकरान है, बड़े बोलते हैं उसको। और एक हमने लगाई है 28/10/2022 में, कार्रवाई नहीं हुई जी। देख लो कितने दिन हो गए। एक लगाई हमने 11/4/2023 में। सीएम विंडो पे भी शिकायत दी गई? दोनों जगह दे रखे है जी, दोनों बार, हर जगह कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जी। अब आप किस लिए आए आप लोग? हम ये चाह रहे हैं जी इसकी सुनवाई हो और उसको अवैध जो कब्जा हो उसको किसी तरीके से छुड़वाया जाए, जो अवैध निर्माण हुआ है उसको तोड़वाया जाए और ये कार्रवाई करें। किस चीज़ का निर्माण किया हुआ है? वो कॉम्प्लेक्स वगैरह कुछ बना रहा है जी वहाँ पे। क्या कुछ कारण है जो कार्रवाई नहीं हो रही? अब ये तो जी पता नहीं, शायद ये पैसे खा के बैठे होंगे जी इनके अधिकारी लोग जो हैं, जो कार्रवाई नहीं कर रहे। कोई भी कार्रवाई नहीं की है जी इन्होंने। वो कह रहे हैं प्रूफ करो। अब प्रूफ तो इनका काम है जी करना, हमारा काम तो है नहीं। हमने तो कंप्लेंट करनी थी, वो दी कर जी, और ये प्रूफ भी दिखा दिया गया जी। ये है, ये देखो, ये झाड़सा टू समझपुर ट्रांसफ़र एमसी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 2014 में ट्रांसफ़र कर दिया है जी इनको। और ये 6 करम का रास्ता है जी। ये देखो, ये प्रूफ भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इनके घर में कोई बड़े बड़े पदों पे आसीन है? हाँ जी, इन पे ये पुलिस वाले बोलते हैं जी। इनके परिवार में कई पुलिस वाले ज़रूर हैं, चाचा भी, पिताजी भी, भाई भी पुलिस में ज़रूर हैं जी। रौब दिखा के हाँ, दबंग हैं जी, दबंगाई करते हैं, धमकी दे रहे हैं तुमसे जो बने वो कर लो, हम तो ऐसे ही बनाएंगे जी। इनके तहसीलदार साहब ने ये बोला हमको कि भाई हमें धमकी दी है। 15 फुट का जो आप रोड बता रहे हैं उसके क्या गांव के और भी लोग हैं या आपने वीडियो उठा रखा है इसको? नहीं, ये यार है जी, गांव के ही खड़े हैं सारे लोग। शिकायत करता है, ये देख लो ना जी कितने साइन हो रहे, कम से कम 50-60 साइन हो रखे हैं जी। यहाँ तो 10-1 बंदे ही अभी तो शिकायत करता है। तो सर अब यहाँ आगे हम नौकरी वाले भी आदमी हैं, कुछ माइकल सैनी जी, काम पे चले जाते हैं। आपका अचानक इस कार्यक्रम में कैसे? देखिए, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, एक सामाजिक विवेचना का विषय है। और मेरे ये झाड़सा गांव के साथी हैं, ये लोग सामाजिक मुद्दा है, इसको मेरे को बताया तो मैं ये काफ़ी दिनों से परेशान है। पिछले 6 महीने से ये लोग ऐसी यहाँ के चक्कर काट रहे हैं, निगम अधिकारियों को शिकायत कर रहे हैं। यहाँ के तहसीलदार हो या जॉइंट कमिश्नर हो या इन्फोर्समेंट विंग हो या कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कोई भी हो, इन्होंने सीएम विंडो पे भी लगा दी। दुर्भाग्य की बात है कि कोई सुनवाई नहीं हुई इनकी, क्योंकि सभी की नहीं होती। सैनी साहब, कमिश्नर साहब का एक आदेश है कि अवैध निर्माण नहीं होने देंगे शहर के अंदर, इस पर क्या कहेंगे? अभी उनकी स्टेटमेंट हाल ही में निर्देश पे कायम तो रहें। आप ये देख रहे हो कि पिक एंड चूज़ की पॉलिसी जो है ना, नगर निगम के अधिकारी चलाते हैं। एक गरीब आदमी अपनी सर छुपाने के लिए एक कमरा बनाने जाए, उसकी तोड़फोड़ कर देते हैं, बिगर पैसे दिए उसका कमरा कंप्लीट नहीं होता है। अभी आपने देखा नाथोपुर के अंदर बहुत सारी पुरानी बस्तियां थी जो पहले से बसी हुई है सैकड़ों वर्षों से, उनके 15-16 मकान तोड़ दिए। तो ये जो आदमी जो सरकारी दगड़ा है, सरकारी कागज़ है, ये कागज़ बोल रहे हैं, ये सबूत हैं। क्या इसके लिए आप कमिश्नर साहब को मिले? भाई आज क्योंकि गुड़गांव के कमिश्नर साहब के 2 चार्ज हैं, क्योंकि वो जीएमडीए में भी हैं तो नगर निगम में भी हैं। यहाँ कम बैठते हैं और जीएमडीए में ज़्यादा बैठते हैं। एडिशनल कमिश्नर नहीं है और कमिश्नर साहब नहीं है। ये बेचारे अपनी शिकायत लेकर के आए थे। एक बार पहले 6 महीने पहले शिकायत दे रखी है और एक बार आप इस साल में दी है, मार्च के अंदर, मार्च में दी है, अप्रैल में। तो ये बार मैं ये पूछने के लिए आया था एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कि कमिश्नर साहब आपको कितनी बार एप्लीकेशन देनी पड़ेगी तब तो आपकी कार्रवाई करेंगे अधिकारी। और ये अधिकारी वहाँ पे पहुँचे भी हैं, इनके बार सबूत दिखाने के बाद अधिकारी गए, फिर मौन क्यों हो गए? उनसे कारण क्यों नहीं पूछा कि भाई ये शिकायतें आ रही हैं, इन पे कार्रवाई कौन करेगा?
वो संबंधित अधिकारी से जवाब क्यों नहीं मांगा गया कमिश्नर साहब द्वारा? ऐसे ही अधिकारी जो है नगर निगम के साठ गांठ करके पिक एंड चूज की पॉलिसी चलाते हैं, जिसका पैसा आ जाता है उसका मकान खड़ा हो जाता है, फिर वो वैध अवैध नहीं दिखता, और जिसका पैसा नहीं आता उस गरीब का मकान तोड़ दिया जाता है। शाबाशी ली जाती है निगम अधिकारियों द्वारा कि हमने नाजायज़ कब्जों को हटाया। ये नाजायज़, आपको मैं बता दूं, राजपूत वाटिका के साथ में सरकारी रास्ता है, 52 फुट का रास्ता है, सरकारी दगड़ा है, उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, कमिश्नर साहब को सूचित करना चाहता हूं कि कमिश्नर साहब उस चौपाल है उसके सामने एंक्रोचमेंट हो रहा है थोड़ा। ये रास्ते को जब 33 फुट का रोड है, उस 33 फुट के रोड में 13 फुट ले लोगे भाई, कब्जा लोगे, तो ये आम लोग वहाँ से जो पहले से निकलते आए हैं, कई गाँवों को टच करने वाला बहुत पुराना फिरनी का रास्ता है। आप देख रहे हो कि सरकारी रास्तों पर कब्जे हो रहे हैं, और सरकारी अधिकारी उन रास्तों पर कब्जा करवाने के लिए खुली छूट दे रहे हैं, या क्या साठ गांठ है? इन्होंने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी भी जो है ना उनके साथ मिले हुए हैं, वहाँ पे बैठे हुए थे भाई। तो उनकी शय पर ये जो है ना काम हो रहा है। और जॉइंट कमिश्नर तहसीलदार साहब ने तो ये तक कहा था कि भाई सबूत लाओ। अब इन्होंने सबूत दे दिए, फिर भी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा ही होगा, जैसे चल रहा है उसको करने दो। पानी की बिजली की लाइन भी रोड के दूसरी तरफ कर दी गई। मजेदार बात ये है, 4000 वोल्ट की केवल बिजली। मजेदार बात है, ये कितना दबंग आदमी है। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आप सरकारी रास्ते का पर कब्जा करेंगे तो बताइए कैसे सहन होगा। ये समाज के आने जाने का रास्ता, ये पुराना ट्रांसफार्मर यहाँ लग रहा है, ये पुरानी लाइन जा रही है नीचे से बिजली की, पानी की लाइन दूसरी तरफ फेंक दी है, बिजली की लाइन को कटवा दिया, ये कटवा दिया। आप देख रहे हो सरकारी रास्ते पर कब्जे हो रहे हैं, ये अधिकारियों की शय पर नहीं हो रहे हैं, तो कैसे हो रहे हैं? मैं तो ये कहता हूँ भ्रष्टाचार में डूबता जा रहा है, लूट रहा है गुड़गांव। आम जनता यहाँ की पिस रही है और अधिकारी मौन हो जाते हैं, कार्रवाई करते नहीं है। जिस अधिकारी को बोलो वो कहता है दाएं बाएं उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। आम जनता पिस रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि इन अधिकारियों से बचाओ इस गुड़गांव को। काम करते नहीं, केवल भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं, जांच हो जाती है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती इन अधिकारियों के ऊपर। ये दुर्भाग्य है इस गुड़गांव का। हम बचाने के लिए प्रयास करेंगे इस गुड़गांव को। आप राजनीतिक आवाज उठाते रहेंगे, सामाजिक मुद्दा एक इस कार्यक्रम को आप एक मुद्दा दे रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा दे रहे हैं। देखिए, अभी अगर प्रशासनिक अधिकारी, मेरी जॉइंट कमिश्नर साहब से बात हुई है और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कह करके उस पर कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है, और जॉइंट कमिश्नर साहब ने वहाँ पे अधिकारियों को भेजा है कि उस कार्य को रुकवाया जाए। अगर नहीं रुकता है तो ये मामला